80 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में भिखारी हो गए। ये 9 साल बेमिसाल हैं बहनों की इज्जत लूटने के लिए, किसानों पर लठ चलाने के लिए, नौजवान का रोजगार छीनने के लिए, माँ और बेटियों की जलालत करने के लिए। ये बेमिसाली तो है। ये 38 दल वो हैं जो नौजवान का रोजगार छीनना चाहते हैं। ये 38 दल वो हैं जो बहनों की इस्मत को रगड़ना चाहते हैं, उनकी बदहुरमती और बेइज्जती करना चाहते हैं। ये लोगों की मन की बात नहीं सुनते। अमृतकाल चल रहा है ना, अमृतकाल चल रहा है, तभी तो बहन जो है इसी जंतर मंतर पर बैठी है। जब कोई आसकती आदमी कुएं में गिरता है तो उसे निकालने को कह दिए तो कहता नहीं, रहने तो हम बहुत ठंडे में पड़े हैं। मोदी जी की स्थिति वही है। और जहाँ तक पैर धोने का सवाल है, ये ढोंग जो है कहीं किसी और को बताने का काम करना। पहले ज़माने में जो बहुत ज़्यादा नशा कर लेता था वो कहता था कि हम पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। हमें लगता है कि कोई ना कोई ऐसा नशा है जो उनसे झूठ बुलवा रहा है। अच्छा, किनको? माननीय मोदी जी, और किसको? आप जिस पे सवाल पूछ रहे हो मैं उस पे कह रहा हूँ। स्मृति ईरानी भी कहती है कि एक मोदी को हराने के लिए इतने लोग एक साथ आए हैं, तो मोदी की लोकप्रियता इससे पता चल रही है। सारे जनखे 36 इकट्ठा हो गए हैं, वो उनके साथ हैं। यहाँ तो 24 ही हैं। मैं कह तो रहा हूँ उनके साथ 36 जनखे इकट्ठा हैं, और दूसरों के साथ जो इकट्ठा है वो उनको दिखाई दे रहा है कि ये सब कमज़ोर लोग हैं। 2024 में इनको पता लग जाएगा। देखिए, धर्म और इशू दोनों बड़ी चीज़ है। आप देश के किसी भी इशू पे काम नहीं कर रहे हो। आप केवल धर्म के आधार पर अगर राजनीति करोगे तो कितने दिन कर लोगे, और उस धर्म के सारे लोगों को भिखारी बनाने को तैयार हो गए हो। सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। इसका दूसरा रुख ये है कि 80 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में भिखारी हो गए। 80 करोड़ लोगों को सरकार कह रही है कि भोजन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ की जीविका के साधन एक वोट है जो उनको दिया जाए। लेकिन 80 करोड़ जिस देश के अंदर बेकारी हो जाएगी, अगर आज खाना देना बंद कर दें तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? देश को क्या कर रहे हैं? देश को कंगाल कर रहे हैं ये। और क्यों? पैसा किसका दे रहे हैं? अपने पिताजी की कमाई तो दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं हमारा टैक्स। सर, पहले भ्रष्टाचार होता था, नेता के बच्चे खा जाते थे, नेता खा जाते थे। अब तो सीधा डायरेक्ट जनता को फायदा मिल रहा है। जनता को दिखेगा तब ना। अभी तो केवल भाजपा को दिख रहा है फायदा। भाजपा का एक दफ्तर नहीं था, आज पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में मुख्यालय है, और लगभग 9 प्रदेश के हर जिले में भाजपा का दफ्तर है। तो मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं ना, कड़ी मेहनत करे, कड़ी मशक्कत करे। मोदी जी को मजदूरी कौन दे रहा है? हम भी तो जानना चाहते हैं। बड़ी क्या कड़ी मेहनत की मजदूरी दे कौन रहा है? अडानी दे रहे हैं, अंबानी दे रहे हैं। तो वो कहें कि हम अडानी अंबानी की नौकरी कर रहे हैं 18 घंटा। फ्रांस गए हैं? हाँ, कहीं भी जावे। फ्रांस गए हैं, दूसरे ही दिन फ्रांस में क्या हुआ ये भी पता है सबको। अमेरिका गए थे, वहाँ भी पता लग गया कि क्या क्या उनके जहाँ बाद हुआ। अब अपने मुंह से कहते रहे हम बहुत अच्छे हैं, तो इससे तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं मोदी जी, पसमानदा मुसलमानों की, उनकी हित की बातें कर रहे हैं। एक कहावत है, जब आदमी की जाने लगती है तो किसी की बात करने लगता है। उनको दिख रहा है कि वो जा रहे हैं। अच्छा, मुसलमान एक बात बताए, बात करके क्या करेंगे? बात करके क्या करेंगे जब आए दिन आप ये कह रहे हो कि आप ही की शासन के अंदर आदमी के साथ मॉब लिंचिंग होती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी टारगेटेड होती है, आप उनको साइडलाइन करते हो, तो बात किसकी कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, करो बात, देश की जनता है, करना चाहिए आपको, लेकिन जिस अंदाज में आप कर रहे हो एहसान थोड़ी है। संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है, और इस देश की आज़ादी में हमारा योगदान ज़्यादा है। मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, मोदी जी की पार्टी का कोई योगदान नहीं है, मोदी जी की आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। ये सब अंग्रेज़ों के पेरोल पर रहे हैं। जैसे आज मोदी मीडिया पेरोल पे है सरकार के, वैसे ये सारे के सारे अंग्रेज़ों के पेरोल पर रहे हैं। जिस किसी को सबूत चाहिए हमारी किताब पढ़ लेगा, मिल जाएगा। मोदी जी का हाथ बांग्लादेश की आज़ादी में रहा है आपके? मोदी जी पैदा नहीं हुए थे। मोदी जी राजनीति में पैदा नहीं हुए थे बांग्लादेश के समय। हाँ, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए झंडा फहराते हुए हम लोग जेल गए थे कि बांग्लादेश को मान्यता दिया जाए। सरकार दे नहीं रही थी अपनी, बकायदा जेल गए, बाज़ाब्ता जेल गए हैं। मोदी जी की क्या औकात है? नहीं, वो तो सिंबॉलिक था, यही गिरफ्तारी हुई थी, शाम को सबको छोड़ दिया था। मतलब अपने देश की सरकार ने ही उसको आज़ाद कराया था, मान्यता नहीं दे रहे थे विदेशों के दबाव पर।
तो हम लोग ये मांग कर रहे थे कि भाई जब आपने आज़ाद करा दिया तो मान्यता दे दो। मोदी जी ग्लोबल लीडर है सर, कह रहे कि देश को बदल दिया मोदी जी ने। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। जब कोई आसकती आदमी कुएं में गिरता है तो उससे निकालने को कह दीजिए तो कहता नहीं रहने तो हम बहुत ठंडे में पड़े हैं। मोदी जी की स्थिति वही है, नहीं समझा आपने? लोग तो कहते हैं मुसलमान यहाँ के रिफ्यूजी हैं, उन्होंने देश के लिए क्या करा मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस उनको रिफ्यूजी है, पाकिस्तान मोदी जी जाना रिफ्यूजी चाहिए। है। मोदी जी रिफ्यूजी है। नहीं, आपका सवाल अलग है। मोदी जी और मोदी जी की पूरी संस्था रिफ्यूजी है इस देश में। मैं कह रहा हूँ, रोज सुनते हैं यही जंतर मंतर पे। मैं तर्क पे कह रहा हूँ। एक सवाल है कि एक जो महिला पाकिस्तान से आई है, उनकी लव स्टोरी बड़े चर्चे पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई विदेशी आपके देश में आ गया, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उसको हिंदी और मुसलमान बता रहे हैं। पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि ट्रेस पासर है उसको गिरफ्तार करिए या उसको वहाँ पहुँचाइए। लव स्टोरी बताओ। ये एज पर लॉ है। लव स्टोरी आप बताइए, लोगों ने उसे भाभी मान लिया है, दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि कोई वीआईपी हो। देखिए, वो उससे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, किससे मिल रहे हैं फिर? वो उस भावना से मिल रहे हैं जो 24 में इनको कैश कराना है। अच्छा, आप देखिए कि कहीं कोई घटना नहीं है। भाई एक सीधी बात है, वो क्राइम करके आई है। एक सामान्य आदमी को आप बता दिए जिसके पास 4 पासपोर्ट निकला हो, 10 मोबाइल निकला हो, आप उसको सम्मानित किस लिए आप बात कर रहे हो? उसको उठाओ, जेल में डालो, जो फैसला होगा होगा। क्या लगता है कि आप लोग उसके खिलाफ साथ हो जाएंगे? 4 बच्चों को लेकर आइए सर। 4 बच्चे लेके आई, किसके लेके आई है ये तो वो जानती है, कोई जानता नहीं। अच्छा, क्या एहसान किया है? हिंदुस्तान की आबादी में कोई फर्क पड़ गया क्या? इतनी बड़ी आबादी है, 4-5 लोग और आ गए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आई थी गैस के दाम को लेकर के, ये आई थी पेट्रोल के दाम को लेकर के, कहती हम 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल बेचेंगे, लेकिन कहाँ चली गई है? उनके लोग तो कहते हैं 5,000 रुपए लीटर भी हो जाएगा जब भी हम दूसरी बात कह रहे हैं। उनके लोग कौन हैं? उनके लोग वो लुटेरे हैं। ये अभी कल मैं एक टीवी पर सुन रहा था, जो ये 28 दल इकट्ठा हुए हैं, इनके बारे में उनका एक प्रवक्ता, मुझे हालांकि राजनीति में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने सवाल किया है, वो प्रवक्ता इन 28 दलों के बारे में बता रहा था। मैं उनके 38 दलों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि ये वो 38 दल हैं जो बैंक लूटना चाहते हैं। ये 38 दल वो हैं जो नौजवान का रोजगार छीनना चाहते हैं। ये 38 दल वो हैं जो बहनों की इस्मत को रगड़ना चाहते हैं, उनकी बदहुरमती और बेइज्जती करना चाहते हैं। ये 38 दल वो हैं जो इस भारत की आत्मा को कुचल करके एक ऐसा संविधान लाना चाहते हैं कि जो संविधान आज से 200 साल पहले था। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए, हम भले ही थोड़े हों, हम भीड़ पर नहीं जाते हैं, भीड़ हमारा मकसद नहीं है करना, लेकिन हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और आप जैसे चैनल के लोग अगर हमारी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि गोदी मीडिया तो नहीं करेगा। लोग कहते हैं साहब जनता के बीच में जाओ, अरे भाई जनता में हम कितने लोगों के बीच में जाएंगे? हमारी बात को पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? मोदी जी की बात को पहुंचाने वाला कौन है? डबल इंजन की सरकार की बात को पहुंचाने वाला कौन लोग हैं? और वो सही बात को नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या उन्होंने मणिपुर से जलना शुरू हुआ और आकर के मध्य प्रदेश के अंदर एक गरीब व्यक्ति की समाज की जलालत और बेइज्जती करने के लिए उसके मुंह पर आज 70 सालों के बाद भी पेशाब कर रहे हो तुम? तुम्हारी मानसिकता क्या है? हम इस मानसिकता के लिए खड़े हैं, दृढ़ता के साथ खड़े। हम इस मानसिकता को चलने नहीं देंगे, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हम अनुच्छेद 32(3) की वकालत करते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि हमारी पार्लियामेंट को इसको ताकत देनी चाहिए कि जिससे पेंडेंसी ना हो मुकदमों की। क्योंकि एक व्यक्ति अपने राज्य के पार्लियामेंट मेंबर हुआ है, मुख्यमंत्री हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी हुए, इसका कभी सूचना, इनका ज्ञापन आपने जो ये अनुच्छेद आप लेकर आज जंतर मंतर पे बैठे हुए, इनकी सूचना कभी सरकार? ऐसा है, सरकार को एक बार नहीं, सरकार को हजारों बार जगाने का काम करते हैं, छोटे छोटी गोष्ठियों में जगाने का काम करते हैं, कलेक्टर को मेमोरेंडम देने का काम करते हैं, एसडीएम को मेमोरेंडम देने का काम करते हैं, तहसीलदार को मेमोरेंडम देने का काम करते हैं, लेकिन इसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये लोगों की मन की बात नहीं सुनते। अमृतकाल चल रहा है ना? अमृतकाल चल रहा है, तभी तो बहन जो है इसी जंतर मंतर पर बैठी हैं। यह अमृतकाल है कि वो बहनें जो इस देश के गौरव को
ऊंचा करके, इसके मस्तिष्क को ऊंचा करके गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। और वो बहन ही जंतर मंतर पर बैठे और उनको किस तरीके से लठिया करके उठा दिया जाए। अरे उनकी क्या मांग थी? वो यही तो कहती थी कि हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले लोगों को आप सजा दो, हैं? और ये उनको बचाना चाहते हैं। तो कहाँ अमृत महोत्सव काल है? 13 महीने किसान भी बैठे। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ तो है, मैं वही तो कहता हूँ। किसान की क्या मांग थी? किसान केवल ये चाहता था कि जो मैं फसल उगाता हूँ उस फसल का मुझे वाजिब दाम मिल जाए, केवल एक डिमांड। जब एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री, जब एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री MRP लागू करती है, जब एक मेडिकल की दवाइयाँ पैदा करने वाली फैक्ट्री MRP पे दाम तय करती है, अपने आप दाम तय करती है कि मेरी इस रैपर की कीमत जो है वो 250 रुपये है और वो 250 से कम देने के लिए तैयार नहीं है, तो यह किसान सुबह से शाम तक बरसात में, गर्मी में, सर्दी में खेत पर खड़ा होता। मैं भी किसान हूँ, दवाइयाँ फट जाती हैं उसके अंदर। किस तरीके से सांपों से वो तो अपनी रक्षा करता है, किस तरीके से उन जानवरों से रक्षा करता है, और आप उसकी फसल को जब फसल आती है लूट करके चले जाते हो। क्या ये समानता का अधिकार है? किसान क्या मांग रहा था? सिर्फ ये कह रहा था मेरे फसलों का दाम दे दो। बेटी क्या मांग रही थी? कि मेरी अस्मत पर हाथ डालने वाले व्यक्ति को सजा दे दो, और आप उसको सजा देने के लिए तैयार नहीं हो। अमृत महोत्सव काल मना रहे हो, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, कौन बोलेगा इसको? हमारी आवाज चाहे कोई हमारे कहने से माने या ना माने, लेकिन ये ग्रुप, ये लोग जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक के लोग इकट्ठा, इनकी भीड़ पे मत जाइए। हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे और इसको दबने नहीं देंगे, ये हम आपसे कहना आज चाहते हैं। जंतर मंतर के इस धरती से जहां आपने आंदोलन इसका शुरू किया, सरकार को क्या मैसेज देंगे? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वक्त से पहले जाग जाओ, जी, जो कहते हैं उसे करो। अगर जो वो कहते हैं उसका 30% भी कर देंगे, हम उसका एहसान मान लेंगे। 30% की बात कर रहे हैं हम, 70% की नहीं। आप 30% ही तो करिए। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे एक बताइए, इन 9 साल की सरकार में चौराहे पर कितनी बेटियों की इज्जत लूटी है? चौराहे पर सब बेटियों को किस तरीके से जीप में बांध करके खींचा गया, उनके लोथड़े उतार दिए गए हैं। क्या हुआ? क्या इंसाफ मिला उनको बेटियों को? उत्तर प्रदेश के अंदर गृह मंत्री जी बोले तो थे, रात के 12 बजे गहनों से लदी हुई बहन बेटियां। अच्छा, एक मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, बहन गहनों से करने के बाद आप जाइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जितनी भ्रष्ट हो चुकी है, कहाँ से आएगा आपके पास खबर? मीडिया के द्वारा आएगा ना जी। मीडिया आपकी खबर देगा नहीं। आपके पास कैसे आएगा कि सहारनपुर के अंदर फ्लड आया हुआ है, सहारनपुर के अंदर इतना नुकसान हो गया है? ये कैसे आपके पास आएगा कि सहारनपुर के अंदर बेटी के साथ बलात्कार हो गया? वो खबर कैसे आएगी आपके पास? वो वहीं उसी मंडल में घूम करके, उसी जगह में घूम के, उसी तहसील में घूम करके ख़त्म हो जाएगी। तो जब आपके पास आ ही नहीं रही तो कहाँ कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जगह जगह 9 साल बेमिसाल के पोस्टर लगे हुए हैं। देखो, जहाँ तक 9 साल बेमिसाल, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल सही बात कहते हैं वो। ये 9 साल बेमिसाल हैं। नहीं, मैं कहता हूँ बेहाल को छोड़ दीजिए, हम उन्हीं की बात को कहते हैं। ये 9 साल बेमिसाल हैं, बहनों की इज्जत लूटने के लिए, किसानों पर लठ चलाने के लिए, नौजवान का रोजगार छीनने के लिए, माँ और बेटियों की जलालत करने के लिए। ये बेमिसाली तो है। क्या लोकतंत्र, क्या ये लोकतंत्र के अंदर कभी हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि जिस देश के लिए हम लड़ रहे हैं उस देश के अंदर ऐसी बेमिसाल होगी? हम उस बेमिसाल के ही बारे में कहना चाहते हैं कि तुम सच बोलते हो। 9 साल बेमिसाल। सर, इससे अच्छा दिन कहाँ आएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैर धो रहे हैं? किसके पैर धो रहे? किसके पैर धो रहे? आपको ये सवाल उठाया है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हालांकि आप जानते हैं पेशाब किसके मुंह पर हुआ और पैर किसके धोए गए। वो भी तो आदिवासी थे। मैं अरे भाई क्या बात रहे, मैं सवाल, अरे मैं सिर्फ दूसरी बात कह रहा हूँ। आदिवासी के पैर धोने की बात कर रहे हैं ना आपने पेशाबी क्यों किया? सवाल इस बात का है कि पेशाब करने वालों को आपने क्या सजा दी है? सरकार ने तुरंत बुलडोजर चलाया। क्या बुलडोजर चलाया? किस पर बुलडोजर चलाया? किस पर बुलडोजर चलाया? उसकी कार्रवाई पहले से चल रही थी, इलीगल मकान था। और जहाँ तक पैर धोने का सवाल है, ये ढोंग जो है कहीं किसी और को बताने का काम करना। मैं वीडियो आपके पास भेज दूंगा, दोनों व्यक्तियों का मिलान कर लेना। अगर दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं, समझे जी, मैं आपकी बात को मानकर चला जाऊंगा। एक अकेला अरे मोदी पैर, अरे भाई भारी तो होगा। हम कब कह रहे हैं? स्वागत करते हैं उसके भारीपन का, स्वागत करते हैं हम उस जनता का जो उसको मान करके चल रही है कि व्यक्ति सब पे भारी।
हम स्वागत करते हैं उनके उसकी मन की बात का। हम कब कहते हैं इस बात को, करो स्वागत, बेटी सड़क पाएंगी ना। वो सब पे भारी इसलिए है ना कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी, किसान के ऊपर लठ चलाने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी। नौजवान जो IIT, M.Tech, B.Tech, MBBS करके जो रोज़गार मांगेगा, उस पर लठ चलाएगा, तो वो बेमिसाल तो है ही, वो भारी तो रहेगा सबके ऊपर। मोदी जी को हटाने के लिए जो है एक हो रहे हैं बेंगलोर में। मोदी को हटाने के लिए एक नहीं हो रहे, गलतफहमी दूर कर लें आप अपनी। मोदी को हम कई वो नहीं है कि हम मोदी को हटाने के लिए, हम देश को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, क्या काम कर रहे हैं? 18 अरे तुम्हारी उस पर चैनल पर कर रहे हैं ना 18 घंटे। मैं तो कहता हूँ 8 मिनट भी काम नहीं करता। अगर करता है तो जब 18 घंटे काम करता है तो दिन के अंदर 8 सूट बदलने में कितना टाइम खर्च होता है? जब 18 घंटे काम करता है तो दिन में 8 सूट बदल रहा है, वो समय क्यों बर्बाद कर रहा है? वो अगर वो इतना ही लायक आदमी है कि साहब एक दिन के अंदर 8 सूट बदलने वाला है, क्या ये देश का वो भी उस व्यक्ति को भी देख लो कि जिसको आज भी खाने के लाले हैं, उस जिस मुल्क के अंदर राशन फ्री दिया गया उसका इतिहास देख लो। आपने लोगों को निठल्ला कर दिया, आप लोगों को बेकार करना चाहते हैं। हम कहें आप श्रम शक्ति का इस्तेमाल करो, हमें फ्री खाने की आदत मत डालो, हमसे आप काम दो, हम देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। कहाँ कौन सा रोजगार दिया? कौन सा दिया? मैं कौन सा लिस्ट मांगो? मैं आपके चैनल से ये ऐलान करना चाहता हूँ। देश का मीडिया उन्हें विश्वगुरु बना दिया। अरे भाई उस गोदी मीडिया का मैं कब वो कर रहा हूँ, वो विश्वगुरु बन जाए, वह ऐलान कर दें कि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? तो इसलिए बहुत सीधी और साफ सी बात है। कहाँ बज रहा? अरे अभी जो हाल हुआ है, मैं कह रहा हूँ आपके पास किसकी खबर आ रही है? आप तक कौन भेज रहा है इन खबरों को? वो खरीदा हुआ चैनल भेज रहा है। सर एक चीज बताइए, अगर 5 लोग विपक्ष में है ना नरेंद्र मोदी के, 10 खड़े हैं उनके पक्ष में भी। इसलिए खड़े हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान करना, आप छोड़ दीजिए मंदिर और मस्जिद करना और आकर के लड़ लो सड़क के ऊपर। आपको हकीकत पता चल जाएगा कि उनके साथ 10 रहते हैं या 10,000 रहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।